बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान ने अब तक इजराइल पर जो हमला किया है आपको मीडिया नहीं बता रहा, आपको दुनिया का कोई मीडिया नहीं बताएगा मां सिवाय एक शख्स के, वो भी एक्सीडेंटली या इत्तफाकन आप कह लें उस बंदे ने रिपोर्टिंग कर दी, वरना आज आपको पता ही ना चलता कि ईरान ने वो कारनामा अंजाम दिया है। आप इसको सुनहरी हरूफ में लिखें तो शायद वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि ईरान ने इजराइल का पेंटागन उड़ा दिया है। और ये आप समझ लें क्या सूरत हाल है। आप जरा इस सारी सूरत हाल का अंदाजा लें कि हुआ ये है कि ईरान ने जब रात को मिसाइल मारे, एक तारीख का सबसे बड़ा हमला था। सारी चीजों को पीछे छोड़ दें कि ईरान ने F-35 गिराए, ईरान ने फलाना किया, भूल जाए उन चीजों को। ये शख्स फॉक्स न्यूज का नुमाइंदा होता क्या है कि अचानक से ईरान का जब हमला होता है तो ये रिपोर्ट करता है और कहता है कि हक्रिया, ये बेसिकली जो क्रिया इसको कहते हैं, ये इजराइल का पेंटागन है। यानी जिस तरह अमेरिका का फौज का हेडक्वार्टर है, इसी तरह ये पेंटागन है। करता क्या है कि यहाँ पर ये जो हेडक्वार्टर है ये तेल अवीव में है। यहाँ पर उनकी फौज के जनरल स्टाफ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंटेलिजेंस यूनिट, कमांड सेंटर, आप समझ लें कि दुनिया में कहीं पर कोई भी इजराइल ने काम करना हो, मुसाद ने कोई ऑपरेशन करना हो, फौज का कम्युनिकेशन सेंटर, सब कुछ, टोटली सब कुछ यहाँ पर होता है। यानी जिस तरह अमेरिका का हेडक्वार्टर है, किसी फौज का हेडक्वार्टर होता है, ये यहाँ पर है। आप उससे बड़ा अंदाजा कर लें कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी, जिसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते, कि इसराइल में दाखिल होने से पहले 11 ममालिक और 11 डिफेंस लेयर ईरान के हमले को रोक रही थी। लेकिन इस वक्त सिनेरियो ये बनता है कि ये जो खास तौर पर क्रिया है, इसके ऊपर आयरन डोम, डेविड स्लैंग, एरो सिस्टम, यूएस का पैट्रियट और थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ये सारे के सारे इसको कवर करके रखे हुए थे। लेकिन ईरान के मिसाइल आकर इसको लगते हैं और वो इसको तबाह कर देते हैं। अब आप जरा सोचिए उसके बाद क्या होता है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फॉक्स न्यूज का रिपोर्टर, ये जाता है और जाकर कहता है कि जी ये अमेरिका का जैसे पेंटागन है वैसे ही इजराइल का ये पेंटागन है और उसको ईरान ने तबाह कर दिया और बड़ी बुरी तरह उसने का तबाह किया है। जब वो ये बात कहता है तो उसी वक्त करीब जो इजराइल का फौजी होता है, इंटेलिजेंस इदारों के लोग उसे कहते हैं पीछे जाओ, तुम पीछे जाओ, यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं करनी। और उसको शदीद गुस्से में कहते हैं, हत्ता कि इन्होंने अलाउ किया हुआ था उसको कि आप बैलेंस रिपोर्टिंग करेंगे, आप इजराइल के हक में करेंगे। लेकिन उसने जो अपनी आंखों से देखा उसने बता दिया। अब उसके बाद उसको वहां से हटा देते हैं, कैमरा हटाते हैं, वो फिर दूर चला जाता है। फिर भी वो जाकर 2-4 मिनट के बाद कैमरामैन को कहता है जरा दूर से शॉट लेना, और वो दिखाते हैं कि जी ये इसको हिट किया है। यानी आप अंदाजा कर लें कि वो सूरत हाल ईरान ने हिट कर दिया है कि पूरी जंग में अभी तक ईरान ने जो हमले किए, 9 बिल्डिंग्स, ये तो इसराइल एडमिट कर रहा है ना कि 9 बिल्डिंग्स अभी तक तबाह कर दी हैं। तो आप सोचे कितनी तबाही हुई है इजराइल की, इतनी तबाही हुई है कि जो मर्जी ये कह लें कि जी इतने लोग मरे हैं, इतने जख्मी हुए हैं, कम बताएं। आप सोचे सारे हमलों को आप पीछे कर दें और ये हमला सबसे भारी है। और इस सूरत हाल में इस रिपोर्टर की जान भर बनी हुई है कि तुमने ये खबर दी क्यों है, तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई, तुमने ये बताया कि इजराइल के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। ये सबसे बड़ा काम था, क्योंकि आप सोचें 6 सिक्योरिटी लेयर्स उसके सराउंडिंग में थी, वो 6 की 6 लेयर्स को इजराइल बचा नहीं पाया। यानी पूरी आप सोच लें कि ईरान ने इतनी तबाहकुन हमला किया कि वो सारी लेयर्स तोड़कर, ये तो वो बात है ना कि आपने एक बिल्डिंग को कवर किया हुआ है। सोचिए आप कि वो जो बाहर से आ रहा है, वो 2000 किलोमीटर दूर से उड़ता हुआ एक मिसाइल आता है और वो आकर यहाँ पर हिट करता है। ये कोई ऐसा हमला नहीं था जो ईरान ने यानी अपने मुल्क के अंदर होता हुआ देखा है कि जी वो मुसाद के लोग अंदर घुस गए थे, वो मुखबरियाँ हुई, वो गद्दारियाँ हुई और अंदर से आपने हमला कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2000 किलोमीटर दूर से एक हमला करने के लिए मिसाइल आता है और वो आकर सीधा जाकर यहाँ पर हिट करता है। अब आप ये सोचे 2 मिनट के लिए, अभी ईरान ने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला नहीं किया, जो उन्होंने करना है। डिमोना के ऊपर एग्जैक्टली यही 6 लगे हुए हैं। अब ये डिफेंस सिस्टम है। आप सोचे जरा, जब ये ईरान हमला कर रहा है, ईरान के मिसाइल आ रहे हैं,
तो वो जाकर अब डिमोना को जब हिट करेंगे तो क्या वो बच पाएगा? क्योंकि जो यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए है एग्जैक्टली 5 या 6 जो सिक्योरिटी लेयर्स होती है जो उधर थोड़ी ज्यादा होगी वो वहां पर लगी हुई हैं, और अगर वो सब कुछ करने के बाद इसको तबाह करता है तो सोचिए वो डिमोना को कैसे हिट करेंगे। सो इस सूरत हाल के अंदर ईरान ने वो काम किया है जो 57 इस्लामिक मुल्क मिलकर भी ना कर पाते। ये जो कहानी करवाई जा रही है ना आपको और सारी दुनिया को कि वो जी ईरान की मदद की किसी ने वो तैयारे गिराने में, आपको बताएंगे कि किसने मदद की है? किसी इस्लामिक कंट्री ने कोई मदद नहीं की ईरान की। ये आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। किसी एक इस्लामिक मुल्क ने ईरान की मदद नहीं की। उनके खिलाफ जरूर जा सकते हैं, मदद किसी ने नहीं की। ईरान की जो भी मदद करता है वो जाहिर सी बात है या तो अभी नॉर्थ कोरिया के साथ ताल्लुकात बने हैं, चाइना करता है या रूस करता है, टेक्नोलॉजी तो देना, उसके अलावा किसी ने कोई मदद नहीं की। ये आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। आज अगर ईरान के मिसाइलों की एक्यूरेसी है तो ये इसी वजह से, ये रिपोर्टर ये सारे वो वहां पर जितना मीडिया था, पहली तो बात है कि इजराइल के अंदर जब ईरान ने हमला किया तो मीडिया को तो एक्सेस ही नहीं है, और वहां पर लोगों को कहा गया कि आपने वीडियोस नहीं फिल्मानी। दुनिया तो छोड़िए, इस रिपोर्टर को वहां से लाइव धक्के देकर पीछे कर दिया गया है। आप बताइए बाकी सूरत हाल क्या है? तो यहाँ पर जो उन्होंने हमला कर दिया है वो तारीख का सबसे भयानक हमला था। ऐसा हमला ना हमने देखा है ना सुना है, और तारीख हमेशा याद रखेगी कि जब ये इस तरह के मामलात होते हैं यहाँ से बैठकर ही यहाँ इन्होंने असल में इतना बड़ा इंटेलिजेंस यूनिट बनाया हुआ, यहीं से सारी सूरत हाल होती है, यहीं पर बैठकर काम होता है। उसको उन्होंने किस तरह उड़ा दिया है, कैसे उन्होंने इसको तबाह किया है, पूरी की पूरी बिल्डिंग का मेन एरिया उड़ा दिया है। आप सोचें इजराइल के पैरों तले जमीन निकली हुई है। देखिए नेतन्याहू ने कहा था अटैक होगा हम पर, उसे कहा था नुकसान होगा, फ्री जंग कोई नहीं होती, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये किसी ने नहीं कहा था कि इस तरह आपके हेडक्वार्टर को जाकर उड़ा देंगे और इस तरह आपकी तबाही होगी। और सोचे इजराइल को तो एडवांटेज था ना कि गद्दार खरीद लिए, ईरान के अंदर से सारे खरीदे, उनके जर्नैल मार दिए, उनका आर्मी चीफ मार दिया, एयर चीफ मार दिया, ऐसी ऐसी गद्दारी की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे खेल में शामिल था। अब तो आप सोचें क्या दुनिया को बताना, अमेरिकी मीडिया ने इस बात पर पूरी डिटेल्स बताई है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जो डील कर रहा था वो पूरा गेम प्लान नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप ने सेट किया हुआ था कि ईरान को एंगेज करेंगे डील में, तुम करना वहां से अटैक और वहां से प्लानिंग करना, हम उतनी देर में इंटेलिजेंस गैदरिंग इकट्ठी करेंगे, ईरान को सारा कुछ करेंगे, उसको साथ बताते रहेंगे, पूरी तरह हम गेम प्लान सेट करके उसके बाद अटैक करेंगे। और मैं मीडिया में आकर ये भी कहता रहूंगा कि जी नहीं इसराइल ने हमला नहीं करना, और बेवकूफ़ बनाता रहूंगा। सोचे जिस रात इसराइल ने हमला किया, आपको पता है 3 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो उसने ये बात कही, कहता है इसराइल हमला करेगा लेकिन अभी तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, अभी कोई हमला नहीं करेगा, हाँ मुस्तकबिल में करेगा, ये उसने बात की थी। सोचे अमेरिका को सब पता है। अभी तो आप सोचे ना कि सूरत हाल में जो इसराइल के तैयारे गए, कौन एयर स्पेस दे रहे हैं, रिफ्यूलिंग कौन करवा रहा है? अमेरिका कहता मैं शामिल नहीं हूँ, कौन है जो काम कर रहा है? सो ये सारे मामला ईरान को पता है, लेकिन अभी ईरान का मेन जो फोकस है वो इसराइल है। इसराइल को वो टारगेट कर रहे हैं, ड्रोन्स मार रहे हैं, तबाही कर रहे हैं। तो जो अब तक सूरत हाल ईरान की सामने है, ये वो अकेला लड़ रहा है, ये बाकी सारे तमाशे देख रहे हैं, इनका नंबर नहीं आना। बताइए इनका नंबर आना कि नहीं आना? सबका आना है। आज आपके हाथ में शाम है, नहीं है? तो ये जो सारी सूरत हाल याद रखिएगा, ईरान के हवाले से ईरान एक कांटा है, ईरान ही तो इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट, बाकी तो सब बेवकूफ और सब पीछे रह गए हैं। सो अब अगला मरहला जो आने वाला है वो बड़ा खतरनाक है। अगर ये मिसाइल यहाँ पर हिट कर सकते हैं तो क्या डिस्कस ही नहीं हो रहा? यानी आप सोचें उसने वो काम कर दिया है जो दुनिया में आप मीडिया पर डिस्कस ही नहीं कर सकते। सो इस सूरत हाल में कोई बात नहीं कर रहा है इस पर, सब कह रहे हैं हाँ जी ठीक है ईरान ने हमला कर दिया, इसराइल ने हमला कर दिया। जो ये हमला किया है ये 1000 हमलों से बड़ा है, क्योंकि आपने उस चीज़ को उड़ाया है जहां पर कोई पर नहीं मार सकता था, यानी कुछ सोच भी नहीं सकता था कि आप उसकी तरफ मैली निगाह से देखें। तो अटैक करना और उड़ाना ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इसकी और डिमोना की सिक्योरिटी लेयर्स एक जैसी हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।